हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स के लिए यदि असेसिंग ऑफिसर को कोई इन्वेस्टिगेशन विंग से असेसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को एक गॉस्पेल ट्रुथ मान के बिना उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किए या असेसी के ऑब्जेक्शन करने पर भी बिना उस इंफॉर्मेशन की वेरासिटी को जाने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकता है। यही इशू कोलकाता आईटीएटी की बी बेंच के सामने एक केस आरएस दर्शन सिंह मोटर कार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और यह केस 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 158 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 2 मई 2024 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन विंग से यह इंफॉर्मेशन मिली कि असेसी ने असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए एक एंट्री ऑपरेटर बीटी से 35 लाख रुपए की कोई एकोमोडेशन एंट्री ली है। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करते हुए ये कहा कि मेरे पास बीटी से कोई 35 लाख का अमाउंट नहीं आया, जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वो 20 लाख रुपए की है। दूसरा, असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस में ये कहा कि पिछले असेसमेंट ईयर 12-13 में मुझे सेम पार्टी के लिए नोटिस इशू किया गया था। मैंने उस पार्टी की एंटिटी, आइडेंटिटी और उस ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस को साबित कर दिया था और रेवेन्यू ने मेरी रिटर्न इनकम को एक्सेप्ट भी किया था और कोई एडिशन नहीं किया था। लेकिन इतनी बात ऑब्जेक्शंस में रेज करने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया और ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट करते हुए असेसी का एडिशन कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। असेसी ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जब असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि असेसी ने कोई एकोमोडेशन एंट्री ली है तो असेसिंग ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन को असेसी ने जो अपने सबमिशंस दिए थे उससे वेरीफाई करना भी ठीक नहीं समझा और इवन नोटिस इशू करने से भी पहले उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं किया कि वो इंफॉर्मेशन 35 लाख रुपीस के लिए है या 20 लाख के लिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार को और उसके मटेरियल को एग्जामिन नहीं किया और जो इंफॉर्मेशन उसको मिली थी उसको एक मैकेनिकल तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में जो असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है वो इलीगल है, गलत है और उसको क्वेश कर दिया और इस तरीके से जो एंटायर प्रोसीडिंग्स थी जो असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 147 के अंदर ऑर्डर पास करके की गई थी उसको क्वेश किया। फ्रेंड्स, इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी और महकमे से, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन विंग हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसएफआई हो, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, तो असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को असेसी के रिकॉर्ड से वेरीफाई करे कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है भी या नहीं, जो ट्रांजैक्शंस को एलिज किया जा रहा है उतनी ट्रांजैक्शंस है या नहीं, और तभी असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाना चाहिए। जहां पर यह एक्सरसाइज नहीं की गई है और खाली बोरोड सेटिस्फेक्शन पर असेसी को नोटिस इशू किया जाता है तो इस बोरोड सेटिस्फेक्शन पर गलत अमाउंट के लिए असेसी को नोटिस इशू करना भी सेक्शन 148 की जुरिसडिक्शनल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है और इस आधार पर भी एसएससी के अगेंस्ट जो सेक्शन 147
रेड विद सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं उसको क्वेश किया जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आरएस दर्शन सिंह मोटर कार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 158 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।